students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 4th, which is about beautiful earth. So student, what do we mean by earth? Earth is our home planet on which we live, right? अर्थ क्या है? हमारा प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं और पूरे सोलर सिस्टम में एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, बिकॉज एयर, वाटर, लैंड, सभी बेसिक नेसेसिटीज जो एक लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, दैट ऑल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब ये ब्यूटिफुल क्यों है, क्या इसके फीचर्स है, दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट टुडे. ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. Our surroundings are a part of our environment. Our environment includes both living and non-living things that influence our survival. Land, air, water, etc. form the non-living part of our environment. The living components are plants, animals, microorganisms, and human beings. Our planet Earth is a unique planet. It has atmosphere and water which are essential for sustaining life. Due to these favorable conditions, many types of living things exist on the Earth. To live a peaceful and healthy life, a clean environment is नेसेसरी. सो स्टूडेंट्स, जो हमारी सराउंडिंग्स है, जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास की सभी चीज़ें, ये क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. ठीक है, अब हमारे एनवायरनमेंट में स्टूडेंट दो तरीके की चीज़ें होती हैं. एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग. ठीक है, एयर, वाटर, लैंड, ये सब क्या है? सॉइल, ये हमारे नॉन लिविंग पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का. लेकिन प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, दे ऑल आर द लिविंग पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, राइट? चल, सो नाउ आवर प्लैनेट इज अ यूनिक प्लैनेट. हमारा जो अर्थ है प्लैनेट, वो एक यूनिक प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, अभी मैंने आपको बताया, ये सभी एसेंशियल चीज़ें हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. और इन्हीं फेवरेबल कंडीशंस की वजह से वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. लेकिन अब इस लाइफ को पीसफुल बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो हमारे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, एक क्लीन एनवायरनमेंट होना. तो अब उसी एनवायरनमेंट को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो, द एनवायरनमेंट ऑफ अ स्क्विरल इज द लैंड, द एयर इट ब्रीथ्स, द फूड इट ईट्स, द वेदर इट ड्रिंक्स, द ट्री इट लिव्स ऑन, एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव अराउंड इट. The environment of an aquatic animal consists of the river or lake that it lives in, the food it finds there, and the plants and animals found in the water. अगर आप एक स्क्विरल की बात करो, स्क्विरल क्या होती है? गिलहरी. उसके एनवायरनमेंट में स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें आएंगी? वो लैंड जहाँ पे वो रह रही है, जो एयर वो ब्रीथ करती है, फूड जो वो खाती है, पानी जो वो पीती है, उस ट्री पे जहाँ वो रहती है, और बाकी सारे प्लांट्स एंड एनिमल जो उसके सराउंडिंग्स में है, ये सब मिलके उस स्क्विरल का क्या है? एनवायरनमेंट है. एंड ऐसी अगर आप बात करो किसी एक्वेटिक एनिमल का, तो जिस रिवर या जिस भी वाटर बॉडी में वो एनिमल रहता है, एक्वेटिक एनिमल, वो, ठीक है, उसके साथ जो वो फूड वहाँ खाता है, ठीक है, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल जो भी उसको उस वाटर के अंदर मिलते हैं, वो सभी मिलकर उस एक्वेटिक बॉडी या एक्वेटिक एनिमल का क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं, राइट? चलो, सो एंड व्हाट द एनवायरनमेंट गिव्स अस. अब एनवायरनमेंट हमको क्या प्रोवाइड करता है? सी स्टूडेंट, सभी लिविंग बीइंग्स के कुछ बेसिक नीड्स होती है. एग्जाम्पल, द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट इज द सॉइल इन विच इट ग्रोस. अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के एनवायरनमेंट में क्या आएगा? जिस सॉइल में वो ग्रो करता है, वाटर, सन, वेदर, एनिमल्स, है ना, दैट ईट इट, वो एनिमल्स जो उस प्लांट को खा जाते हैं, ये सब मिलकर एक प्लांट के एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया जाता है. सो हम लोग क्या हैं? अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सभी बेसिक नीड्स के लिए. एनवायरनमेंट हमको वो सभी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है जो हमारे लाइफ में हर एक कंडीशन के लिए यूज़फुल है. ठीक है, जैसे कि फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग, है ना. उसके साथ साथ एनवायरनमेंट हमको क्या, वो मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है जो हमें अपने हाउसेस के कंस्ट्रक्शंस के लिए चाहिए, या वो सभी मटेरियल्स जो हमको बाकी सारी यूज़फुल चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, वो भी हमें हमारा एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय आवर एनवायरनमेंट, राइट? सो हाउ ह्यूमन बींग्स अफेक्ट एनवायरनमेंट. अब हम जो है ह्यूमन बींग्स, हम सारी ज़रूरतें भी हमारे स्टूडेंट एनवायरनमेंट से पूरी होती हैं, और हम ही हैं जो अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट भी कर रहे हैं, उसको इफेक्ट भी कर रहे हैं नेगेटिवली. देख तो कैसे?
Human beings are the most developed living things in the nature, but their actions have upset the balance in the nature. We have good houses to live in, good roads, car and buses for traveling fast, number of gadgets like refrigerators and washing machine for doing your work, and many new methods for growing more food for the increasing population. So students, सबसे ज़्यादा developed living being इस nature में कौन है? Human beings. लेकिन जो हमारी activities हैं वो सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को। हमने क्या अच्छे घर बनाए हैं रहने के लिए, अच्छी रोड, कार, बसेस ट्रैवल करने के लिए, बहुत सारे गैजेट्स हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न एंड ऑल, जो हमारी लाइफ को और भी कंफर्टेबल करती हैं, हमारे वर्क को आसान करती हैं, ईजी बनाती हैं, ठीक है। और बहुत सारे न्यू मेथड्स भी हमने डेवलप किए हैं सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो कर सकें फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट। लेकिन the increasing human population has led to great pressure on various resources. It has also led to the production of more waste all around. Pollution of land, water and air has resulted in harmful effects on the health of the living beings. अब जो ये population, human population increase होती जा रही है स्टूडेंट, ये एक तरीके का प्रेशर क्रिएट कर रही है रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लैंड, वाटर, एयर, इन सभी का पोल्यूशन हो रहा है, जिससे जो लिविंग बींग्स हैं एनवायरनमेंट में उन सभी की हेल्थ को अपने आप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है, ठीक है। चलो, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट है स्टूडेंट्स जो हमने क्या क्लियर काट किए हैं, क्या करने के लिए, सिटीज़, फार्म्स वगैरह बनाने के लिए, एंड इवन इन द सिटीज़ trees are cut down to make houses and roads. This is called deforestation. As a result, there are fewer trees for purifying the air. There is one more important function of trees, that they bind the soil. So when the trees are cut, soil becomes loose, and then when wind and rain easily carry it away, and thus the fertile topsoil is lost. This is known as soil erosion. ठीक है, cities में भी, शहरों में भी क्या trees को कट किया जा रहा है और एक बड़े स्केल पर क्या बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ट्रीज़ का एक फंक्शन होता है सॉइल को बाइंड करके रखना। जब आप ट्रीज कट कर देते हो, सॉइल लूज हो जाती है। फिर जब तेज़ बारिश होती है या हवा चलती है, वो क्या करती है, सॉइल को ऐसे कैरी करके अपने साथ बाहर ले जाती है। तो जो टॉप सॉइल थी, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल थी, वो रिमूव हो जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, जो कि अपने आप में खुद से एक दूसरा नेगेटिव क्या है, इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स हैव बिल्ट अप अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. These factories burnt a lot of fuel which release smoke and poisonous gases in the environment. The modern vehicles like car and buses also give out smoke and poisonous gases in the air. This results in pollution of air. फिर हमने इतनी सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बिल्टअप कर दी हैं, क्यों? क्योंकि इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में क्या बनाए जाते हैं, गुड्स बनाए जाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। और अब जब ये फैक्ट्रीज इन गुड्स को बनाती हैं तो क्या करती हैं, बहुत सारे फ्यूल को बर्न करती हैं, और जब वो फ्यूल बर्न करती हैं तो कुछ पॉइजनस गैसेस है, स्मोक है, जो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जो मॉडर्न व्हीकल्स आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, कार, बसेस वगैरह, ये भी स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं टू द एयर। इससे क्या हो रहा है, कुल मिला के स्टूडेंट, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और मॉडर्न व्हीकल से एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, people throw the wastes of their homes and factories into rivers, seas and lake, or they bury the waste in the land, so the water and the soil get polluted, which damages the plants and animals living there, ठीक है। फिर लोग क्या करते हैं, अपने घर का या अपनी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उनको रिवर, सी, लेक या कोई भी वाटर बॉडी में, ठीक है, या फिर क्या लैंड में डिग करके वहाँ वेस्ट को दबा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे जो वाटर है और जो सॉइल है वो पोल्यूट हो रही है, और साथ में उसके अंदर वाटर एंड सॉइल बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, छोटे या बड़े, उनको भी क्या हो रहा है, उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि पोल्यूट हो जाता है तो पोल्यूट होने के बाद वो केमिकल वगैरह पॉइजनस बना देता है वाटर एंड सॉइल को, और वहाँ रह रहे जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी लाइफ पे खतरा बन जाता है, ठीक है। चलो नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, लेकिन हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। सी, ह्यूमन बींग्स अफेक्ट द अर्थ इन न्यूमरस वे। हमें पता है ह्यूमन बींग्स ही हैं जो अर्थ को क्या बहुत सारे तरीके से इफेक्ट करती हैं। सो दे आर क्या, कटिंग डाउन ट्रीज फॉर देयर हाउसिंग,
जैसे हम अपने घर बनाने के लिए ट्रीज को कट करते हैं या फिर एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स के लिए कट करते हैं. मोस्ट ऑफ द लैंड दैट वाज वंस कवर्ड विद फॉरेस्ट हैज नो लॉन्गर ट्रीज. जो ज़्यादातर लैंड जो कभी पूरी तरीके से ट्रीज से कवर्ड रहती, आज वहाँ पे एक भी ट्री नहीं है. ठीक है, सो क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट थ्रो अवे पेपर. हमें पेपर, प्लास्टिक बैग, बॉटल या मेटल के जो कैन होते हैं उनको रिवर वाटर में कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सभी चीज़ें क्या वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं. ठीक है, इंस्टेड हमें क्या उनका रीयूज़ करना चाहिए जितनी बार हम कर सकते हैं, या फिर इनका रिसाइकल करना चाहिए. ठीक है, जो फैक्ट्रीज इनको बनाती हैं सो दैट विल हैव टू मेक देम इन कंपैरेटिवली लेस इन नंबर, है ना. अगर हम इन्हीं का रीयूज़ या रिसाइकल करते रहेंगे बार बार, तो जो फैक्ट्रीज इन गुड्स को बनाती थी अब उनको ये कम बनाने पड़ेंगे पहले के कंपैरिजन में, और इस तरीके से जो पोल्यूशन इन फैक्ट्रीज से निकलता था, स्मोक एंड ऑल, वो भी रिड्यूस होगा. राइट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करनी चाहिए, बिकॉज ट्रीज का काम क्या है? एयर को क्लीन करना. वी शुड सेव फ्यूल. फ्यूल सेव करना चाहिए. अगर हमको छोटे से ही डिस्टेंस पर कहीं जाना है तो हमको ऑन फुट पैदल जाना चाहिए या बाईसाइकिल पे जाना चाहिए, बिकॉज इससे फ्यूल सेव होता है. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट? वी शुड ट्राई टू सेव प्लांट एंड एनिमल लाइफ फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉय. प्लांट एंड एनिमल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय होने से हमको सेव करना चाहिए. ओके, नाउ वी आर हैविंग टॉपिक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. स्टूडेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है? इट इज एन एनुअल इवेंट दैट इज एम्ड एट बीइंग द बिगेस्ट एंड मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड ग्लोबल डे फॉर पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शन. सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है? एक एनुअल इवेंट है, यानी कि हर साल बनाया जाने वाला इवेंट, जिसका एम क्या होता है? सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट होने वाला ग्लोबल डे, जिससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक्शन लिए जा सके. सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हर साल अराउंड सभी जगह हर एक कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है. और इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून, है ना. हर साल 5 जून को बनाया जाता है. ठीक है, हर जगह से हर इंसान आके इसको किसके लिए, हर एक पर्सन इसको सेलिब्रेट करता है. और यहाँ पे एम किया जाता है कि हम आगे अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे सो दैट वी कैन मेक आवर एनवायरनमेंट हेल्दी एंड क्लीन. सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब शुरू हुआ था स्टूडेंट? 1972 में. ठीक है, and has grown to become one of the main vehicles through which the United Nations stimulates worldwide awareness of the environment and encourage political attention and action. ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? ये एक सबसे बड़ा व्हीकल बन गया जिससे यूनाइटेड नेशन स्टिमुलेट करता है पूरे वर्ल्ड वाइड को, किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और जो पॉलिटिकल अटेंशन और एक्शन है उसको भी इनकरेज किया जाता है इस डे को सेलिब्रेट करके. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे द यूनाइटेड UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स पर्सनलाइज एनवायरमेंटल इश्यूज एंड एनेबल पीपल टू रियलाइज नॉट ओनली their responsibility but also their power to become agents for change in support of sustainable and equitable development. ठीक है, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में यूनाइटेड स्टूडेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के थ्रू जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स है वो पर्सनलाइज ही क्या करते हैं? एनवायरनमेंटल इशू को पर्सनलाइज करते हैं कि क्या क्या बेसिक या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इशू है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, है ना. और लोगों को ये रियलाइज किया जाता है कि सिर्फ ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि क्या हमें एक पावरफुल एजेंट बनना पड़ेगा सो दैट हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सके. ठीक है, प्लस इक्विटेबल डेवलपमेंट हो. इस तरीके के चेंजेस को लाने के लिए सपोर्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम. फिर इट इज ऑल्सो अ डे फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू बिकम टुगेदर टू एंश्योर अ क्लीनर, ग्रीनर एंड ब्राइटर वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स एंड फ्यूचर जनरेशन. सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है? एक ऐसा दिन है जब लोगों को क्या हर एक जगह से क्या कंट्रीब्यूट करने को बोला जाता है कि क्लीनर, ग्रीनर और ब्राइटर वर्ल्ड बनाए हम खुद के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी. ठीक है, नाउ the topic is waste management. So unwanted things that we throw away is called waste. वो चीज़ें जो हम वेस्ट है और उसको वैसे ही थ्रो कर देते हैं, उन सभी चीज़ों को अनवांटेड है तभी तो थ्रो करते हैं, दैट इज नोन एज वेस्ट. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि हम जो ये वेस्ट को थ्रो करते हैं इसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए. ठीक है, हमको इस वेस्ट को मैनेज करना आना चाहिए. ठीक है, सो
For this we make 3 R's your motto: reduce, reuse and recycle. So इसके लिए 3R reduce, reuse and recycle हमारा मोटिव होना चाहिए, मोटो होना चाहिए, so that we can learn how to manage the waste. सबसे पहले है reduce. Reduce means what? Buy only those things that you need and can use. सिर्फ उन चीज़ों को खरीदो जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आप यूज़ करोगे. अननेसेसरी चीज़ों को खरीदना एंड पाइल अप करना इज़ नॉट गुड. ठीक है, जैसे कि आप स्टील प्लेट्स यूज करो पेपर प्लेट्स की जगह. ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स दैट हैव लिटिल पैकेजिंग. ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदो जिसमें पैकेजिंग कम हो. ठीक है, वॉशेबल आइटम्स जैसे कि यूटेंसिल्स, टॉवल्स, इन सबको यूज़ किया जाना चाहिए डिस्पोजेबल्स की जगह. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रीयूज. रीयूज का मतलब क्या होता है? सेम आइटम को बार बार यूज करना, अगेन एंड again. So otherwise they would be thrown away as waste, and reusing saves money and puts waste to good use. क्योंकि अगर आप क्या एक बार यूज करोगे उसके बाद आप उसे क्या कर दोगे? फेंक दोगे, थ्रो कर दोगे. फिर दोबारा आप क्या करोगे? नया लेकर आओगे. ठीक है, उससे क्या कर रहे हो? आप डिमांड बढ़ा रहे हो, फैक्ट्रीज और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं और ज़्यादा पोल्यूट कर रही हैं. ठीक है, सो रीयूजिंग से क्या होगा? एक तो आपका क्या है, मनी सेव हो रहा है, प्लस आप उस वेस्ट को क्या एक अच्छे यूज में ला रहे हो. सो रीयूज वॉशेबल क्लोथ बैग टू बाय ग्रॉसरीज. हमको जो क्लोथ बैग होते हैं वो वॉशेबल यूज़ करने चाहिए, है ना, जब हम ग्रॉसरीज खरीदने जाते हैं. ओल्ड टिन एंड जार वगैरह जो होते हैं उनको हमको स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए. Now the last is recycle. Recycle मतलब क्या होता है? Converting used item into raw material and then making new products from them is called recycling. जो आइटम आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो उसको पहले रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना और उससे फिर न्यू प्रोडक्ट्स दोबारा बनाना, उसको बोला जाता है रिसाइकलिंग. जैसे कि हम ओल्ड न्यूज़पेपर से क्या बना सकते हैं? पेपर बैग बना सकते हैं. रिसाइकल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, है ना. आप उन पेपर से एनवलप्स वगैरह बना सकते हो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? रिसाइकलिंग कर सकते हैं. सो बेसिकली वी शुड फॉलो दिस 3R मोटो इन आवर लाइफ, दैट इज व्हाट? रिड्यूस, रीयूज एंड recycle. Right? चलो. So the chapter has been completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. We'll meet you very soon. Thank you everyone.